हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग आज 12th क्लास की जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम सीरीज, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। भैया किसी ने अभी तक अगर क्लासेस ना देखी हो तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ सारी की सारी आपको 12th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूँ। यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां पर हमारे बाकी क्लासेस भी हैं, साइंस कॉमर्स मतलब सब कुछ है वहां पर। हमारे 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की अभी तक हमने क्लासेस डालने की पहल की है। इसमें अभी तक 12th क्लास की रेगुलर क्लासेस हैं, बाकी टीचर्स को भी जैसे समय मिलता है वो भी डाल देते हैं। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से कोई टीचर्स कहीं आ तो नहीं पा रहे, लेकिन जैसे भी मुझे वीडियो मिल पाती है मैं उसे अपलोड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। फिलहाल मेरी रेगुलर पढ़ रही है, तो उन टीचर्स को भी मैं कहता हूँ, उनको भी रिकमेंड करता हूँ कि भाई वो भी रेगुलर क्लास डाले, ताकि एक चैनल पर हमारी क्लास आ जाए और आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं अपनी पिछली क्लासेस। जो हमने क्या किया था पिछली क्लास में, मैंने अभी तक आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया था और उसके क्वेश्चन के बारे में कराया था। मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे, एज सच बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, मुझे उनमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी और ना ही आपने मेहनत उसमें की होगी, पर प्रैक्टिस सबने की होगी। नहीं की नालायक तो पिटाई बहुत होगी, ध्यान रखना, प्रैक्टिस सबको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज एक दूसरे टॉपिक की तरफ हम जाते हैं, जिसका नाम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है इसका? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहली बात, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम होते हैं आपके कच्चे खाते। कौन से खाते? कच्चे खाते। ये मेमोरेंडम तब बनाया जाता है जब कोई भी रास्ता बचा हुआ ना हो। कहने का मतलब, जब मैं कह दूं यहां पर क्या इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्या सीए फील्ड का है तो टॉपिक, लेकिन मैं कह दूं जब आप कोई अकाउंट ना बना पाए, जैसे कि मैं बात करूं, आप ना तो रियल अकाउंट बना पाए, ना पर्सनल अकाउंट बना पाए, ना नॉमिनल अकाउंट बना पाए, पर आपको एडजस्टमेंट करनी है, तब आपके पास केवल एक सहारा बचता है और उस सहारे का नाम होता है मेमोरेंडम। किसी भी खाते का नाम हम मेमोरेंडम बना सकते हैं, ये केवल एक देसी जुगाड़ होता है ताकि हम उसका इफेक्ट नॉर्मल कर दें या फिर इफेक्ट उसका नलिफाई कर दें, खत्म कर दें। मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं एक बार। मैं यहां की बात करता हूं सीधी सीधी। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब जरूरत पड़ती है? या तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ हो कि पुराने पार्टनर्स या नए पार्टनर्स ने बैठकर डिसाइड किया है कि हमारी जो एसेट एंड लायबिलिटीज हैं, जो रिवैल्यू हुई हैं, जिनकी एसेट और लायबिलिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कम बढ़ती हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, ये वीडियो आपको तब ज्यादा समझ में आएगा जब आप इसका मेन क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान रखना, जब मेन क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, मैं वो क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा। ये टॉपिक यहां कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि रिवैल्यूएशन मैंने भी हाल फिलहाल में पढ़ाया है आपको, और आपको ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मोटिव क्या है, क्या कारण है और कैसे काम करता है, ये आपको क्वेश्चंस में ही समझ में आएगा। मैं अगली क्लास से ये चीज करनी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। क्या है मेमोरेंडम? बेटा मेमोरेंडम जब हमारे एसेट और लायबिलिटीज, जब एसेट और लायबिलिटीज पार्टनर्स डिसाइड करें हमें चेंज उसके अंदर नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं आपके लैंड की कीमत पहले 1 लाख रुपए थी, अब लैंड की कीमत बढ़ के 1,50,000 रुपए हो गई है, पर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम 1,50,000 नहीं बल्कि केवल 1 लाख ही दिखाएंगे। ये तो गड़बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि 50,000 का अंतर बांटना है पुराने पार्टनर्स में, 50,000 का अंतर बांटना है पुराने पार्टनर्स में, और नया पार्टनर आएगा और आप 1 लाख रिकॉर्ड करोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। भाई कैसे रिकॉर्ड करोगे? डबल काउंटिंग करोगे नहीं करोगे? भाई अगर 50,000 का अंतर आ रहा है तो 50,000 का अंतर पहले रिवैल्यूएशन में डालोगे, डबल पोस्टिंग होती है हर चीज की, और दूसरा अंतर कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। अब आप कह रहे हो कि बैलेंस शीट में कोई अंतर ही मत करो, हर चीज की डबल पोस्टिंग होती है। मैं आपको बताऊं, जब खाते कराऊंगा आपको पूरे खाते तब आपको बताऊंगा हर चीज की डबल पोस्टिंग होती है। एक चीज तो मैंने आपको बताई, 50,000 का अंतर आप रिवैल्यूएशन में डालेंगे। मैंने बताया लैंड बढ़ रहा है तो आप इस साइड डालेंगे, बाय लैंड के नाम से 50,000 रुपए, पहली पोस्टिंग। दूसरी पोस्टिंग अभी तक आपने की नहीं है, वो मैं बता दूं आपको, 50,000 आपके अगले बैलेंस शीट में जाते हैं, मतलब बैलेंस शीट आपकी 1,50,000 से दिखाई जाएगी। पिछली बैलेंस शीट में 1 लाख दिखाए गए थे, आपकी बैलेंस शीट में 1,50,000 से, मतलब कि 50,000 की डबल पोस्टिंग हो गई। पार्टनर्स ने कहा कि हम बैलेंस शीट 1,50,000 से नहीं दिखाएंगे, हम केवल 1 लाख से ही दिखाएंगे। अब दूसरी पोस्टिंग कहां करोगे? करनी तो पड़ेगी दूसरी पोस्टिंग, नहीं दूसरी पोस्टिंग करोगे दिक्कत हो जाएगी। तो उस दूसरी पोस्टिंग को बचाने के लिए हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं।
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना कुछ नहीं है, बिल्कुल देसी तरीका है, जैसे हमने पहले करा था बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। मैं आपको इसका तरीका बता दूं, वही हमारा है ये फॉर्मेट, लग भी रहा होगा पुराना ही है। हमारे क्रेडिट में सारे फायदे, बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, और इधर टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फिलहाल केवल मैं आपको प्रॉफिट मान के चल रहा हूं, लॉस भी आ सकता है लेकिन मैं फिलहाल प्रॉफिट मान के चल रहा हूं। मान लीजिए ये फिगर ज्यादा है, ये फिगर कम है, आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बटा है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। वर्ड ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, कंफ्यूज मत हो जाना, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। थोड़ा बड़ा कर, छोटा कर दूं उसको, मुझे जरूरत पड़ेगी नीचे के एरिया की भी। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है बेटा, जुगाड़ है देसी, डबल पोस्टिंग करनी है ना। ये क्रेडिट में लिखा है, इसको कहीं ना कहीं आपको डेबिट में जरूर लिखना पड़ेगा। ये डेबिट में लिखा है, इसको कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट में जरूर लिखना पड़ेगा। जुगाड़ यही है, इन तीनों को उठाओ और इस साइड लिख दो, इन तीनों को उठाओ और इस साइड लिख दो, बस यही देसी जुगाड़ है। बात समझ में आती है कैसे, अभी बताता हूं। ये तीनों चीज यहां कॉपी करो, टू इंक्रीज इन एसेट्स, टू डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये तब यूज करना है, मेमोरेंडम क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, या फिर पार्टनर्स नई बैलेंस शीट में फिगर चेंज नहीं करना चाहते, या पार्टनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवैल्यू देयर आइटम्स। तो रिवैल्यूएशन तो बनता है पर मेमोरेंडम वाला बनेगा, इससे हमारी बैलेंस शीट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट हमारी जैसी थी वैसी ही रहेगी। डबल पोस्टिंग करनी है, डबल पोस्टिंग हम कर चुके, तीनों कॉपी कर दिए। अब ये तीनों इधर कॉपी करो, बाय डिक्रीज इन एसेट्स, बाय इंक्रीज इन लायबिलिटी, और ये बाय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब इसका क्या करना है, जब पहले ये फिगर ज्यादा थी और ये कम थी तो प्रॉफिट आया था, तो जाहिर सी बात है जब वो सब हमने यहां कॉपी कर दिया, ये यहां कॉपी कर, तो यही ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, दोबारा इसका टोटल करें तो आपका डेफिनेटली लॉस आएगा। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, जब पहले वही फिगर लिखी गई, यहां पर प्रॉफिट था, तो अदला बदली करके जब करोगे तो लॉस ही आना है। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि लॉस आता है इस साइड और प्रॉफिट आता है इस साइड। ये लॉस कैसे बटेगा, ये लॉस बटेगा न्यू पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। जस्ट रिमेंबर, पहले बटा था ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, अब बटेगा न्यू पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। ये हमारे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की कहानी थी, जिससे हमारी बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कच्चे खाते होते हैं। और मैं बता दूं, इसका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5% चांस है आने के, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। पर आपको तैयार हर चीज में रहना है, ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ प्रॉब्लम आ जाए। कई टीचर्स तो इसे छुड़वा देते हैं कि बेकार है, बकवास है, एग्जाम में खुद कर लेना, पर मैंने इसको कराया एक छोटी सी वीडियो बना के, ताकि आप इसको कर पाएंगे। इसका एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवाया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 42। मैंने कहा था जब मेमोरेंडम कराऊंगा तब मैं इसको यहां पर दोबारा कराऊंगा। फिलहाल अब वही समय आया है, जहां पे भी आप पे क्वेश्चंस हैं आप जरा उसको निकाल लें, और मैं अब इसके तुरंत बाद वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर 42। जिसके पास टीएस ग्रेवाल बुक हो वो पेज नंबर 4.40 पे हो सकता है, लेकिन भैया एडिशन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो पेज आगे पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन की शुरुआत है हमारी, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी आर वर इक्वल पार्टनर ऑन 31 मार्च, और हमारी बैलेंस शीट का टोटल 44,700। ठीक है, क्वेश्चन को जरा चेक करें। और डी पार्टनर एडमिट हुआ है, 3 पार्टनर थे, मतलब सॉरी ए बी सी 3 पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर, डी एडमिट हुआ है। बैलेंस शीट का टोटल 44,700। और मैंने इसका को पिछली वीडियो में तो क्वेश्चन दिखाई दिया था, आप जरा इस क्वेश्चन को खोलें। हाँ जी, तो हमारे पास 42 इलिस्ट्रेशन है ये, इसको पढ़ लेते हैं पहले। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हालांकि इन्होंने बता रखा है लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, ये ब्रैकेट में तो बस आपकी सहूलियत के लिए दे रखा है।
Following was the balance sheet of A, B and C who were equal partners on 31st March 2018. क्या है इसके अंदर? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। तो इसमें क्या है? दे एग्रीड डी एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st April 2018 एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ शर्तें दे रखी हैं कि डी शुड ब्रिंग 9,000 रुपए एज गुडविल और 15,000 रुपए एज कैपिटल। 9,000 रुपए शेयर है गुडविल का। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, ये मतलब सॉरी ये पॉइंट नहीं करा रहा हूँ, ये आप कर पाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। कैश में गुडविल लेकर आए 9,000 रुपए और वो पुराने पार्टनर्स के पुराने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्हें न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो हम ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, मतलब इक्वली बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। स्टॉक एंड फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, कर पाएंगे। प्रोविजन 5% डेटर पे बनाना है, वो भी डाउटफुल वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, वही बना देंगे। लायबिलिटी फॉर 1080 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। पहले से कोई दे रखा है बिल डिस्काउंटेड? कोई बिल डिस्काउंटेड नहीं दे रखा है। बिल डिस्काउंटेड होता है बीआर के केस में, बिल्स रिसीवेबल के केस में नहीं दे रखा है। तो माय डियर हमें बनाना पड़ेगा लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमें डालना पड़ेगा ये। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट दे रखा है आपको, द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 8500। ये पॉइंट थोड़ा नया है, 8500 अंडर वैल्यूड। ये शायद उन बच्चों को भी दिक्कत आई होगी इसके अंदर, जिन बच्चों ने मतलब ये वाला क्वेश्चन किया होगा, उनका आंसर इसमें शायद नहीं आया होगा। मैं इसमें बता दूं आपको कुछ वर्ड यहां पर मैं लिखता हूं आपके साथ, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है गले में आज। एप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएट, ओवरवैल्यूड, अंडरवैल्यूड। पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? एप्रिशिएट का मतलब बढ़ जाना, डेप्रिशिएट का मतलब घट जाना। बिल्कुल सही समझ रहे हो। एप्रिशिएट जहां लिखा हो आप समझ जाएं फिगर बढ़ा रहे हैं आप, बढ़ा दें। डेप्रिशिएट का मतलब जहां घट रही है वहां घटा दें। ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड का मतलब मैं आपको बता दूं, जब आपको अंडरवैल्यूड लिखा है तो समझ जाना कि आपकी जो फिगर है वो गलती से कम लिखी गई है, अब आपको ये बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान रखना, जब भी अंडरवैल्यूड तो आपको बढ़ाना है, और ओवरवैल्यूड मतलब आपने गलती से ओवरवैल्यू कर रखी है, गलती से ज्यादा वैल्यू कर दी, तो आपको ये घटानी पड़ेगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये वर्ड अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड में क्या होता है। इस पॉइंट में देखें जरा क्या लिखा हुआ है। इस पॉइंट में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अंडरवैल्यूड बाय 8500। जो आपकी बिल्डिंग दे रखी है बैलेंस शीट में 19,500, ये 8500 से कम लिखी गई है। लिखी गई होगी कम, पर अब तो ठीक करें, जब आपको पता चल गया तो हम अब इसको बढ़ाएंगे। बात समझ में आती है? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट, या यूं कहूं इस क्वेश्चन को का खात्मा करते हैं, इसके मुकाम तक पहुंचाते हैं। इसको रब कर दूं ऊपर से, खामा में स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। मेमोरेंडम, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्या करना है इसके अंदर? फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट मैं नहीं लिख रहा हूं उसको, आप लिखेंगे अपने क्वेश्चन के अपने उसके अंदर। बेटा स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टॉक के अंदर। स्टॉक और फर्नीचर आप कम हो गए। स्टॉक कितने का था जी? स्टॉक था हमारा 11,400 का, और कितने परसेंट से कम हुआ है? 10% से कम हुआ है। टू स्टॉक भी कम हुआ है, हाथ के हाथ फर्नीचर का भी नाम लिख डालो। फर्नीचर कितने परसेंट? 10% से कम हुआ है। स्टॉक है आपके पास 11,400 का, 10% बैठा 1,140, और फर्नीचर आपको जो दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है आपको 2,400 रुपए का, तो ये है आपका 240। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारे पास? अगला पॉइंट कहता है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन है, लायबिलिटी है, आप इधर लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सब मुझे पता होगा, आपने लाइन खींच रखी होगी, ये कोई बताने वाली बात तो नहीं है। ठीक है,
ऊपर वर्ड लिख रखा हूं पर्टिकुलर अमाउंट। मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूं इसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं। पेपर आपको देने, मुझे नहीं देने, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आती है एक और लायबिलिटी फॉर 1080 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड टू लायबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। बात समझ में आती है? कितनी है ये? अबे तेरी का प्रोविजन तो लिखी नहीं फिगर। प्रोविजन की फिगर कितनी? 5% है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स कितने हैं? 1080 के डेटर है। जरा निकालना। 10,800 के हैं। इसका 5% कितना आया? 540 रुपए। ये फिगर रह गई थी। अब इसको लिखें जरा। लायबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड दे ही रखा है आपको 1080, ठीक है। इसके बाद फिगर आपकी निकल के आती है वैल्यू ऑफ मशीन बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाय 8500। तो आपको बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी बाय बिल्डिंग कितनी? 8500। अगर भैया ये अब भी समझ में आपको ना आया हो तो मुझे बताएं, मैं इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएं। मैं इसकी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो क्लिप भेज दूंगा, या फिर अगर ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर भी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, पर फिलहाल मुझे लगता है आपको इतनी चीज समझ में आएगी, क्योंकि अभी फेस टू फेस क्लास नहीं बल्कि रिकॉर्डेड क्लासेस हम देख रहे हैं, तो एकदम रिव्यूज तो नहीं मुझे मिल पाएंगे। खैर कमेंट करिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं करने की कोशिश करूंगा इसमें, ठीक है। तो और क्या बचा इसमें? और कुछ नहीं बचा। लास्ट पॉइंट लिखा है द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। जो कैश है, कैश को छोड़कर आपकी कोई और चीज ऑल्टर नहीं होगी। कैश क्यों नहीं ऑल्टर किया जा, कैश में ऑल्टरेशन क्यों नहीं रोकी जा सकती? बेटा इसके बारे में आपको ये बता दूं, जब नया पार्टनर आता है तो कुछ ना कुछ कैश लेकर आएगा, और आप जब बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, कैश से ही होगा वो। इस वजह से इस चीज को रोका नहीं जा सकता। कैश हमेशा ऑल्टर होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा बाकी चीजों को आप रोक सकते हैं। तो हमसे कहा क्या गया है कि जो चीजें एसेट्स और लायबिलिटीज हैं इसमें ऑल्टरेशन नहीं होना है। तो जब ऑल्टरेशन नहीं होना है तो हम इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, तो इसको क्लोज करते हैं। प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा जी? लग तो प्रॉफिट ही रहा है, क्योंकि वो 8500 और यहाँ 1000 की दो ही फिगर है बस। तो बेटा प्रॉफिट ही आना है जहां तक है। 8500 प्रॉफिट निकालने जा रहा है। 8500 है, माइनस करें 1140 माइनस 240 माइनस 540 माइनस 1080। 5500 रुपए आपकी किस चीज के आ गए? मुनाफे के आ गए। बेटा पिछली वीडियो में कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमें नहीं समझ में आया कि जब इधर प्रॉफिट आया है तो आप मेमोरेंडम में इधर लॉस क्यों बता रहे थे? आप मेमोरेंडम में लॉस क्यों बता रहे थे? आप प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट तो इधर भी आएगा। कई बच्चे इस चीज सोचते हैं, तो यहां पर वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं यहां पर आपको बताऊं 5500 आपका ये है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल पार्टनर्स हैं। तो तीन पार्टनर कितने हैं? 3 है। ए है, बी है और सी है। 5500 को बांट दें जरा 3 से डिवाइड करके। 1833 1833 और 18 इसमें राउंड ऑफ करके एक बढ़ा दें ताकि आपका जो फिगर है आपकी वो दिक्कत ना करे, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट था। अब आपको तैयार करना है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के लिए करना क्या था? मेमोरेंडम के लिए मैंने आपको बताया था ये फिगर उठाकर इधर डाल दो, प्रॉफिट को छोड़कर ये फिगर उठा के इधर डाल दो। तो पहले इधर से शुरुआत कर लेते। टू बिल्डिंग अकाउंट कितनी है? 8500। तो भैया अकाउंट लिख लेना, थोड़ा जल्दबाजी में लिखा नहीं मैंने, ये अकाउंट ही है सारे। चलिए इसके बाद इस साइड में क्या है? बाय स्टॉक अकाउंट 1140, बाय फर्नीचर अकाउंट 240, उसके बाद बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 540। फिर लायबिलिटी अगेंस्ट
बिल्स डिस्काउंटेड कितना है 1080। भैया शॉर्ट नहीं लिखोगे आप एग्जाम में, कहीं मेरी तरह शॉर्ट मार दो, मैं बता दूं आपको, एग्जाम आपको देना है मुझे नहीं, इसलिए मैं इसको यहां पर कर रहा हूं। और वैसे भी वीडियो बना रहा हूं, जितना ज्यादा लंबा खींचूंगा उतनी वीडियो लंबी होगी, और मैं लंबी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं रखता, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो 8500। जरा देखें प्रॉफिट आया कि लॉस आया जी, ये लॉस आया। अब कैसे कह सकते हो लॉस आ गया, बेटा अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, तो ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। जब यहां प्रॉफिट आ रहा है तो लॉस तो आना ही लाजमी है। क्यों? क्योंकि जब ये चीजें यहां लिख रहे हो, ये चीजें यहां लिख रहे हो, और यहां प्रॉफिट आ रहा है तो लॉस आएगा, और अगर इधर लॉस आता तो इधर प्रॉफिट आता, क्योंकि फिगर में तो अदला बदली करी आपने। तो क्या है, बाय लॉस अकाउंट। ठीक है, अब बेटा नया रेशो निकाल लें इसका। नया रेशो कैसे कैसे निकलेगा इनका जरा मुझे बताएं। जितना आपके ये 3 पार्टनर्स थे, अब नया पार्टनर एडमिट हुआ है कितने रेशो के लिए, 1/4 पार्ट के लिए एडमिट हुआ है, और बाकी सबको 1/3 1/3 1/3 मिलते हैं। कैलकुलेट करके मुझे बताएं, अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं अगली वीडियो में इसकी कुछ चीजें जो रह गई वो बताऊंगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे बताऊंगा इसका क्वेश्चन सॉल्व करके। साथ ही साथ मैं बता दूं इसका इक्वल आएगा चारों का, ए बी सी और डी। पर इससे संतुष्ट ना हो, आप अपने हाथों से एक बार कैलकुलेट जरूर कर लें। या 1375 1375 1375 एंड 1375 पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में, नए पार्टनर्स के नए रेशो में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। ये 3 पार्टनर्स के खाते में जाएगा उस साइड क्रेडिट साइड में, और ये 4 पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा। बात समझ में आती है? तो भैया वीडियो को पॉज करके जरा नोट कर लेना इसको। साथ ही साथ मैं पॉज नहीं कर रहा हूं, वीडियो को एंड ही कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।